हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपका अपना चैनल माई ज्ञानपुर में स्वागत है। साथियों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं जिसका नाम है रजू। जी हाँ, यह टॉपिक का नाम याद कर लीजिएगा। इस टॉपिक का नाम है क्या है, ध्यान दीजिएगा। इस टॉपिक का नाम है क्या है, रजू। रजू धर्म या मासिक धर्म या आर्त चक्र के बारे में हम जानेंगे यह क्या होता है। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं यह जो आता है ये स्त्रियों में आता है। किस में आता है? स्त्रियों में आता है। और यह यो आना कब स्टार्ट होता है? स्त्रियों में योना क्या होता है? योना आरंभ में, योना, ठीक है, योना अवस्था में कब होता है? योना अवस्था। योना अवस्था कब होता है? लड़कियों का जो योना अवस्था होता है वह होता है 12 से 14 वर्ष की उम्र में। 12 से क्या होता है? 14 वर्ष की उम्र में ही क्या होता है, ये आना स्टार्ट हो जाता है। और जब पहली बार यह स्त्रियों में आता है उसको क्या बोलते हैं? पहली बार जब आता है उसको बोलते हैं रजो दर्शन। क्या बोलते हैं? जब स्त्रियों में पहली बार आएगा ना तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रजो दर्शन। क्या बोलते हैं? रजो दर्शन के नाम से जानते हैं। पहली बार जब आएगा तब रजो दर्शन। नहीं दिख रहा है? ठीक है, नहीं दिख रहा है। यहाँ देख लीजिए। चलिए अगले हम दूसरा कलर से लिख देते हैं। कलर दूसरा देखिए, यहाँ से कलर आपका हो जाएगा। ये देखिए, ये कब होता है? यह कब हो, देखिए इसका हो जाएगा कब? यह 12 से 13 वर्ष, 12 से 14 वर्ष को बोलते हैं। और इसको पहली जब बार आता है इसको बोलते हैं रजो दर्शन। क्या बोलते हैं? रजो दर्शन भाई। और ये क्या होता है? यही, जी हाँ, मासिक चक्र ही डिसाइड करता है क्या? महिलाओं में जो अंडा बनता है, एक बनता फर्टिलाइज होता है, उसी को दर्शाता है। और ये कब तक आता है? देखिए स्त्रियों में यह आना आता है कब तक? देखिए ये स्त्रियों में आता है कब तक? ध्यान दीजिएगा। यह आता है महिलाओं में कब तक आएगा? यह 45 से लगभग 45 से 50 वर्ष के उम्र तक क्या होता है? यह महिलाओं में मासिक चक्र आता है। ठीक है, मासिक चक्र आना आता है। और उसके बाद यह जो होता है आप बता देते हैं इसकी समानता। यह औसतन इसका कितने दिन का होता है? औसतन यह औसतन कितने दिन में होता है? यह औसतन जो अंडा उत्सर्ग होता है कितने दिन, सॉरी अंडा उत्सर्ग कर, इसका जो समय होता है वह कितने दिन के बाद आता है? देखिए 26 से 28 दिन। 26 से क्या होता है? 28 दिन के बाद क्या होती है? पुनरावृत्ति होती रहती है। यानी सामान्य इसका जो अवधि चक्र होता है वो कितना होता है? 26 से 28 होता है। कितना होता है? 26 से 28 होता है। और मैं बताना चाहूँगा यह कितने दिन तक रहता है? आर्त चक्र कितने दिन तक रहता है? इसका जो समय अवधि होता है, समय अवधि होता है, इसका समय अवधि याद कर लीजिए। यह महिलाओं में क्या 3 से 5 दिन सामान्यतः रहता है। किसी किसी में 3 दिन और किसी किसी में क्या होता है? 5 दिन सामान्यतः क्या होता है? ये आर्त चक्र होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें रक्त स्त्राव होता है। क्या होता है? रक्त स्त्राव होता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि इसमें देखिए हे महिलाओं में एक बार पहली के एक बार जब रक्त स्त्राव होता है ना, एक बार जब रक्त स्त्राव होता है उसमें महामारी के समय रुधिर स्त्राव लगभग कितनी होती है? एक बार में रुधिर, याद कर लीजिएगा, रुधिर स्त्राव जो होता है एक बार में, रुधिर स्त्राव एक बार में कितनी बार आता है? रुधिर स्त्राव एक बार में लगभग कितना? 35 ml। क्या होता है? 35 ml। 35 ml क्या होता है? 35 ml रक्त स्त्राव होता है। 35 ml रक्त स्त्राव भी होता है। और इसमें एक होते हैं सिरमती, क्या होता है? सिमरित तरल पदार्थ भी होता है। अगला नोट कर लीजिए, एक होता है इसमें, इसी में होता है सिमरी। क्या होता है? सिरमी तरल पदार्थ। ये भी कितना होता है? ये भी 35 ml तक क्या होता है? स्त्राव होता है। क्या स्त्राव होता है? चलिए अब जानते हैं इसके आर्त चक्र जो होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। आगे बढ़ने के लिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए ये आपको फिगर बना है ना, यह दर्शाता है क्या? देखिए फिगर आपको दर्शा रहा है क्या? ध्यान दीजिएगा, यह जो फिगर आपका दर्शा रहा है, यह जो है यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें यह जो दर्शाया गया यहाँ पे देखिए, यह है आपका यह जो होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया है ना, एक से लेके
और 5 दिन जो दर्शाता है वो क्या होता है, महामारी का दिन होता है, माहवारी का दिन, ठीक ना। जैसे बताया था ना 2 से 3 से 5 दिन, तो ये महामारी का डेट होता है। इसमें अब क्या होता है, अंडा इसमें बनना शुरू होता है। देखिए यहाँ तक बन जाएगा अंडा, यहाँ से यहाँ तक बनता है अंडा। फिर उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ से जब ये मासिक चक्र जो होता है, अब यहाँ देखिए 11, 12, 13, अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट दिन कौन सा होता है, ओवुलेशन, जिससे अंडा क्या होता है, यह 15वें और 13वें, यह 3 दिन इम्पोर्टेंट होते हैं। इन 3 दिन के अंदर क्या होता है, अगर रिलेशन बनता है, क्या होता है, संबंध बनता है। अगर 3 दिन में क्या होता है, संबंध बनता है, तो क्या होता है, एग फर्टिलाइज होने का बहुत ही चांस है। एक क्या होता है, फर्टिलाइज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। यह कौन सा 13वां, 14वां और 15वां दिन है, ये 3 दिन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्या, अब इसके बाद गर्भ क्या होती है, गर्भाशय की, और यहाँ से 17वें दिन से लेके और 28वें दिन तक क्या होता है, इसमें जो क्या होती है, गर्भावधि, गर्भाशय की लाइनिंग होती है, ठीक है, मोटी होने लगती है, क्या होती है, मोटी होने लगती है। इस तरह से क्या होता है, फिर से तुरंत बाद फिर क्या होता है, फिर से इसके बाद ही क्या होता है, 28 दिन खत्म होता है, फिर से दोबारा अगर नहीं अंडा फर्टिलाइज होता है, अगर अंडा नहीं फर्टिलाइज होता है, अगर अंडा नहीं फर्टिलाइज होगा ना, अंडा नहीं, फिर से क्या हो जाएगा, फिर से आएगा, फिर से 1 तारीख को आ जाएगा, फिर से 1 तारीख, फिर 5 दिन तक रहेगा, फिर यही क्रिया बार बार चलती, जब तक क्या होता है, जब तक अंडा फर्टिलाइज नहीं हो जाता है तब तक। तो ये तरह ही भाई किसकी, ये रही आपकी मासिक चक्र के बारे में। तो साथियों मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, और मुझे आशा है कि आप लोग, जी हाँ, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके लिए एक नए सुंदर से वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो साथियों चलते हैं, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।